जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है मेरे भाई, लेक्चर नंबर 2 जी। कल के लेक्चर में हमने जाते जाते एक क्वेश्चन किया था जर्नल एंट्रीज वाला, ऐसे ही है जी। हैंड आउट आपके पास है जी, वही शाबाश ओपन कर लें दोबारा। क्वेश्चन 1 हुआ था ना, बस जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन 1 हुआ था ना भाई जी। 2 करते हैं जी। अच्छा, वो आपको एक पेज दिया था पढ़ने के लिए, वो आपको पेज दिया था रिकमेंडेशंस, रीजन ऑफ फेलियर, वो पढ़ा आपने फिर घर में जी? वो पढ़ लिया जी आपने जी? मेरा ख्याल है जी, मोटी मोटी अगर बातें करें ना तो यही रीजंस, मेरा ख्याल आपके सामने भी यही रीजंस होंगी, ऐसे ही है जी। यही यही रीजंस होंगी, उसके अलावा तो मेरा ख्याल है शायद कोई, हाँ हो सकता है कि एक्सेप्शन केस भी हो। नॉर्मली यही होती हैं जी। उसके बाद जिन बच्चों को आईटीए में मसला है, बेसिक्स में मसला, उसका हल बता दिया था आपको, वो बता दिया ना मेरे भाई। हाँ जी, वो आपको बता दिया था जी। ये प्लेलिस्ट है जी, ये तो मेरा ख्याल है यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो आपके ग्रुप में भी उसका लिंक शेयर कर देंगे। जिसको इशू है वो लेक्चर लास्ट में ले ले। अच्छा जी भाई मेरे, मैं भी ओपन कर लूँ, यही हैंड आउट था जी। ये क्वेश्चन 1 कल हमने कर लिया था भाई, और क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा जी। जनरल एंट्रीज करनी है, क्या करनी है मेरे भाई? जनरल एंट्रीज करनी है सर। सर जी फॉर्मेट बताइएगा, शाबाश फॉर्मेट बताइएगा जी, फॉर्मेट बताइएगा। वो एंटिटी का नाम तो हमें नहीं पता, एक्स वाई जी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड या पीरियड एंडेड? हाँ 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 हाँ, क्योंकि देखें जरा, ये देखें ना, ये साल तो नहीं है भाई, जून तो एक महीना है ना, तो लफ्ज क्या लिखना ज्यादा मुनासिब है? पीरियड एंडेड, शाबाश। फॉर द पीरियड एंडेड जी 30 जून। आगे हमें पता नहीं है, मेरा ख्याल है ये पता है। अच्छा जी, जी डेट नेक्स्ट जी, नेक्स्ट डेबिट और सर जी क्रेडिट जी। कल हमने ना नेचर पे भी बात की थी। 5 हेड्स हैं, कितने हेड्स हैं भाई जी? 2 हेड्स ऐसे जिनकी नेचर डेबिट है जी, बताइएगा शाबाश। एसेट एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस। 3 हेड्स ऐसे जिनकी नेचर क्रेडिट है, कौन कौन सी? लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इनकी नेचर, इनका इंक्रीज होना क्रेडिट और इनका कम होना डेबिट। एक्सपेंस एंड बच्चों जो एसेट है, इनकी नेचर डेबिट, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। डन भाई, डन सर। अच्छा जी, चलें जी, आए बच्चों ये पढ़िएगा जरा। कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹12,000 इन कैश दी, प्लीज 2 हेड्स बताइएगा, कैपिटल और तारीख फर्स्ट जी। बस ठीक है, फर्स्ट क्यों लिखना भी ठीक है जी। क्या जी? जी कैश और कैपिटल। कैश एसेट है जी, एसेट की नेचर कितने से जी? लें सर जी, 12,000 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जी कैपिटल, नेचर बढ़ना, लें सर। ओके जी, ये मैंने होमवर्क में दिया था, ये होमवर्क में दिया था ना? अच्छा, सिर्फ यही क्वेश्चन था होमवर्क में, यही था बस है? और भी थे? और कौन से थे भाई? यही था, यही था, यही था, बस यही था, यही था जी। कहता पेड ₹11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। ये ट्रांजैक्शन मैंने समझाई भी थी। मैंने कहा था जी, जो कैश में पैसे पड़े हैं ना, वो आपने क्या किया, वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। अब देखो हेड तो एक ही है भाई, हेड तो एसेट ही है, लेकिन बच्चों कैश में कमी और बैंक बैलेंस बढ़ गया।
जी तो बताएं जी, बैंक क्या है, एसेट है जी। जी तारीख बताइएगा। लें सर जी, बैंक 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 डेबिट भाई एसेट है ना, एसेट है, बढ़ना डेबिट, और जी अमाउंट क्या, जी सर, और कैश एसेट है बच्चों, बढ़ना कम होना, जी सर, जी ठीक है। नेक्स्ट जी, कहता जी बॉट फर्नीचर ऑन उधार फ्रॉम ख्वाब लिमिटेड, रुपीज कितना बच्चों, 1900 जी। दो हेड्स, एसेट एंड बच्चों लायबिलिटीज, जी तारीख क्या जी, जी सर। बच्चों आपने करवाना है, मुझे याद नहीं रहती चीजें जी, आपने बताते जाने साथ साथ। जी फर्नीचर एसेट जी, बढ़ना कितना जी, जी इधर जी, वो क्रेडिटर कितों आ गया भाई, कल भी कहा था क्रेडिटर नहीं होगा, लाइबिलिटीज की टाइप्स होती हैं, आज इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी, आज इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे जी। पेबल पेबल पे क्रेडिटर, क्रेडिटर कहते तब हैं जब कोई ऐसी चीज हो जो जो आपकी कोर एक्टिविटी वाली है, वो आपने अगर खरीदी है ना, तो उसके लिए लफ्ज ट्रेड पेबल या क्रेडिटर का इस्तेमाल होता है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? अच्छा गलत तो नहीं होगा, खैर ये गलत तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है लफ्ज इस्तेमाल करना, सादा सादा वाला पेएबल, ठीक है मेरे भाई। पेएबल फॉर, अब मैंने फॉर लिखा बस, इधर क्या लिखा, जगह नहीं है जी, फर्नीचर। अच्छा आगे बताएं जी, किससे खरीदा, जी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पेएबल टू ड्रीम लिमिटेड, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में फर्नीचर लिख दीजिएगा। मैंने असल में इस तरह लिखा, पेएबल फॉर फर्नीचर, पता चले क्यों पैसे देने हैं, फर्नीचर खरीदा, किसको देने, उसका आगे नाम लिख दिया। जी मोहतरम, इधर कितना आएगा, जी नेक्स्ट सर। जी कहता बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, कितना मेरे भाई, 5250, जी सर। दो हेड्स बताइएगा, एसेट और एसेट और एसेट, जी सर असल में हेड एक ही है, उसके आगे क्या है, दो सब हेड्स हैं जी। डेढ़ के जी, वैन वैन एसेट है जी, बढ़ गया जी, वैन एसेट है जी, बढ़ गया जी, कितने से, 5 सर। और बताइए, बैंक बैलेंस ना, एसेट है जी, बढ़ना, डेबिट कम होना, सर जी, जी बच्चों नेक्स्ट बताएं, जी कहता बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्स एंड सन्स ऑन उधार, जी मेरे भाई दो हेड्स बताएं, दो हेड्स बताएं, दो हेड्स बताएं, एसेट एंड लायबिलिटी सर, एसेट एंड लायबिलिटी सर, जी एसेट क्या जी, 12 जून, जी 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 12 जून, ये क्या हुआ बच्चों, जी बताइएगा जी प्लीज। इक्विपमेंट क्या हो गया बच्चों, डेबिट, इक्विपमेंट कितने से, कितना, जी इधर बताएं, बिल्कुल वही वाली चीज, बिल्कुल एज इट इज, डेटा कॉपी, पेबल, जी नाम क्या जी, और उसके बेटे, जी ले सर, जी नेक्स्ट जी, हाँ जी कहता रिटर्न खराब फर्नीचर जिसकी कॉस्ट है 120 टू ड्रीम लिमिटेड, जी मेरे भाई ये कौन बताएगा, ये देखें, ये ट्रांजैक्शन आपने कर दी ना, ये रिकॉर्डिंग कर दी, बिल्कुल इससे उल्टा काम कर दें, बिल्कुल इससे क्या करते मेरे भाई, उल्टा काम करते हैं। आप देखो फर्नीचर कम हो गया ना, फर्नीचर कम हो गया कितने से, 120 से, एक तो फर्नीचर में कमी, फर्नीचर कम हो जाएगा, दूसरा लायबिलिटी जिम्मेदारी भी क्या हो जानी है बच्चों, कम। जब कम करेंगे तो इधर देखें भाई, एसेट की नेचर क्या, डेबिट, कम करेंगे तो
और लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट, काम करेंगे तो चलो उल्टा दो एंट्री को जी। डेट बताइएगा जी सर। पेबल सर कितना जी? और सर इसको परचेज रिटर्न नहीं लिखते। परचेज रिटर्न किसको लिखते हैं? जिसको आपने परचेज लिखा हो। परचेज रिटर्न किसको लिखते हैं मेरे भाई? जिसको आपने परचेजेस लिखा हो। परचेजेस असल में बिजनेस में 3 तरह की होती हैं। अभी बस ये क्वेश्चन करवाऊं फिर इंशाल्लाह समझाता हूं आपको जी। अच्छा भाई नेक्स्ट बताएं। पेड, रुक जाए। पेड का लफ्ज पढ़ के रुक जाना है आपने। अब आपने आगे देखना जी, ये पैसे तो पे कर दिए, किए क्यों किए क्यों किए क्यों की वजह होगी ना जी। पेड के लफ्ज को पढ़ के समझ के आता है जी, कैश या बैंक में कमी होगी ना भाई। अच्छा जी अब आगे रीजन पढ़े जी, पैसे क्यों दिए। अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड ₹1780 बाय चेक का मतलब कल बताया था बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस ना, बैंक बैलेंस जी। अब बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा। देखें ये ट्रांजैक्शन जरा पहले पढ़ लें। ये वाली, जब फर्नीचर खरीदा था तो डेबिट किया, पैसे नहीं दिए तो पेएबल क्रेडिट कर दिया, चीजें रिटर्न कर दी, फर्नीचर क्या किया बच्चों? देखें बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। ये लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? वजह बताइएगा। चीजें वापस कर दी। इधर भी लायबिलिटी ने कम होना है 26 पे। रीजन बताएं क्यों होना है? इधर रिटर्न की वजह से नहीं, इधर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, सेटल हो रही है। किस वजह से बोलो शाबाश? पैसे देने की वजह से। क्या मेरी बात समझ पाए हैं जी? 26 जी। जी मेरे भाई पूरे 15 मिनट लेट हैं भाई, पूरे 15 मिनट लेट जी। पेएबल फॉर जी बताइएगा जी। नेक्स्ट जी। बैंक, कैश नहीं लिख सकता मैं, वजह बताएं। हाँ जी चेक का मतलब बताएं। बैंक बैलेंस जी। गुड जी, बढ़िया जी बच्चों। अच्छा इधर बैंक बैलेंस नहीं, बस ठीक है, बैंक लिखना भी ठीक है। वैसे आजकल लोग बैंक कहते हैं, बैंक क्या कहते हैं जी? बैंक जी। अच्छा जी सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन जी। जी बच्चों इधर तो हमारा पेज खत्म हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी। अब ये नया पेज है ना जी, तो ये दोबारा इस तरह लिखना पड़ेगा ना। डेट, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट बच्चों, और सर जी क्रेडिट जी। बताइएगा जी। कहता टुक ₹130 क्या बच्चों? आउट ऑफ द, कहां से पैसे निकाले, कहां पे जाके ऐड किए। यानी एक आम आदमी बन के सोचो भाई जी। बैंक में पैसे पड़े थे, बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश का बैलेंस बढ़ गया। डन भाई, कोई मसला? जी सर। तारीख बताएं बच्चों जी। 16 मिनट लेट जी। कितना? 28 जून जी बच्चों। कैश बढ़ गया बच्चों, कितने से? इधर लिखना होता है जी, करेंसी लिखनी होती है रुपीस। हम रुपीस में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डॉलर्स में नहीं कर रहे जी। हम रुपीस इन थाउजेंड में भी नहीं कर रहे, मिलियन में भी नहीं कर रहे, रुपीस में कर रहे हैं। ये लिखना पड़ेगा जी। आगे जी कितना मेरे भाई? ओके जी, ओके जी, ओके सर। नेक्स्ट बताइए प्लीज। आखिरी ट्रांजेक्शन भाई, ये घर का काम था, ये मैंने कहा था घर से करना है आपने क्वेश्चन। सही सी बताएं जरा, पहला दिन, कल पहला दिन था ना, अभी लग जाएगा पता कितना हम सीरियस है। जरा ईमानदारी से बताना है जी। अभी अभी देख लेना बच्चों, अभी देख लेना किसने घर से किया, ईमानदारी से। अच्छा जी हाथ नीचे करें, शाबाश, गुड, वेल डन जी। अब हाथ खड़े करें जिन्होंने नहीं किया, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, शाबाश। बिस्ती तो करूंगा खैर जी। इधर से हाथ खड़े करें बच्चों।
आधे से ज्यादा अवाम ने हाथ नहीं खड़े किए थे, अब हाथ खड़े नहीं है। मुझे शक्लें याद, ये बच्चों देखो, आपने नहीं हाथ खड़ा किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, इधर से सिर्फ 8-10 बच्चों के हाथ खड़े, बाकी उन्होंने किया ही नहीं है। 60% पॉपुलेशन ने नहीं काम किया हुआ। इधर से तकरीबन कोई 30% पॉपुलेशन ने काम नहीं किया। जी आज के विनर ये हैं, लेकिन टेस्टों में इन्होंने होना, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप देख लेना, आप देख लेना, ये गजब बिस्ती नहीं है, आप देख लेना। आप आपके सामने रिपोर्ट्स होनी है ना भाईजान, वो मुझे ना प्री की रिपोर्ट दे दें आज बना के, ठीक है जी, उनकी तो करें ना बिस्ती थोड़ी सी कल जी। और आज के उसका नाम है, आज ही मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आप लेना, आप बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, देंगे टेस्ट इंशाल्लाह जी। भाईजान इस दफ़ा आपने ना नाम रोशन कर दें थोड़ा सा। क्या उसका नाम है जी, पिछली 2-3 अटेम्प्ट से ना इनका रिजल्ट ही ज़्यादा बेहतर होता है जी टेस्टों का, क्योंकि ये तो टेस्ट देंगे बेहतर होगा ना। पॉपुलेशन कम होती है जी, बॉयज़ वाली साइड की पॉपुलेशन टेस्ट देने की क्या होती है बच्चों, कम होती है जी। जी मेरे भाई, अच्छा जी आखिरी ट्रांजेक्शन बता दीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है इंशाल्लाह इस दफ़ा आप जो है ना एफ ब्राउन लेंट अस रुपीज़ क्या बच्चों, अच्छा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये भी 1-2 टेस्ट होंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा जी। एफ ब्राउन लेंट अस रुपीज कितना बच्चों, अच्छा लेंट का मतलब उधार होता है, अस का मतलब हमें उधार दिया, आगे वजाहत भी कर दी, गिविंग अस द मनी बाय चेक। अगर ना समझे तो खुद मुझे बताओ यार, हमने कौन सा उधार देना लेना है जी। गिविंग अस द मनी, हमें उधार दिया गया। अब मुझे बताओ दो हेड्स कौन से हैं, एक तो लायबिलिटी है ना, और दूसरी एसेट। एसेट क्या, चेक, बैंक बैलेंस जी। ये तारीख बनेगी 30 जून जी। बैंक डेबिट, अच्छा सर ये क्या बैंक ने उधार दिए, नहीं नहीं एफ ब्राउन ने दिया, ठीक है। बैंक बैलेंस कितने से, अच्छा जी। अच्छा बच्चे अब देखना, जवाब सुनना बच्चों का, फिर कहते हैं नहीं हमारी बेसिक्स तो बहुत अच्छी हैं, बिला वजह टाइम लगा रहे हैं। अब मुझे बताएं बच्चों, इधर क्रेडिट क्या होना है बताएं जी। अभी बच्चे बोले थे पेएबल, भाईजान पेएबल में फर्क होता है, पेएबल में और लोन में। एक होता है से किसी से पैसे उधार में लेना, जो पैसे, जो अमाउंट है ना, अमाउंट अगर ये उधार में लिए तो इसके लिए पेएबल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता अकाउंटिंग में। जुगाड़ू काउंटिंग करनी है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पढ़ो लिखो वाली काउंटिंग करनी है, आज अगर पढ़े लिखो वाली काउंटिंग करनी है तो क्या होगा, पढ़े लिखो वाली काउंटिंग करनी है तो क्या होगा बोलो, लोन होगा। अच्छा जी भाई देखो कितने मिनट लेट हो, 21 मिनट लेट हो, 21 मिनट जी। इधर जी बताओ जी, इधर क्या आएगा, लोन फ्रॉम एफ ब्राउन, कितना बच्चों, 4000, ओके जी जी। डन जी, डन बच्चों, डन सर, ओके है। बैंक डेबिट लोन फ्रॉम एफ ब्राउन क्रेडिट, डन सर, ओके भाई। अच्छा जी, अच्छा फिर एक मिनट, अच्छा किस किस को वो हैंड आउट नहीं मिला कल वाला, किस किस को हैंड आउट नहीं मिला कल वाला, 1-2 इधर से, 1-2, अच्छा आप काउंट करके ना इनको हैंड आउट दे दें कल वाला जी। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब ना हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों 4, लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी जरा गुफ्तगू हम कर लेते हैं जी। ये है मेरे भाई परचेज, क्या लफ्ज लिखा हुआ है सर, परचेज। अभी नोटिंग नहीं करनी, मैं नोटिंग का टाइम दूंगा आपको। ये लफ्ज क्या लिखा है बच्चों, परचेज। बिजनेस जो है ना, बिजनेस वो डिफरेंट किस्म की चीजें क्या कर रहा होता है बच्चों, बोलो शाबाश, परचेज कर रहा होता है। अब आपने नाम देखने हैं, जरा गौर से जरा बात सुननी है। परचेज कहता प्लांट, लैंड या बिल्डिंग, या क्या बच्चों व्हीकल। ये तो नॉन करंट एसेट नहीं है, नॉन करंट एसेट है ना, इनकी जनरल एंट्री क्या होनी है बताएं, नॉन करंट एसेट। हम इसे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं,
प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेबिट, कैश या बैंक। जी ऐसे ही होगा ना मेरे भाई, बच्चों ऐसे ही होगा ना। आगे बिजनेस, ये छोटी मोटी चीजें, स्टेशनरी आइटम, ऑफिस सप्लाईज, पेन, पेंसिल, वेस्ट बास्केट, डस्टबिन, सही है बच्चों, ऑफिस सप्लाई, स्मॉल टूल्स, सही है बच्चों। इसमें लगेगा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, क्या बच्चों? वो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी है, लेकिन ये कहता ये है कि इममटीरियल चीजों को हमने, कहता जी एसेट रिकॉर्ड नहीं करना। हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, यस पढ़ी थी। ये मेरे हाथ में मार्कर है या ये पेन है जी बच्चों, ये ना भाई का, भाई अपना है ना, आपका अपना ना, अच्छा इनका अपना है जी, ये ऑनर है, क्या है बच्चों इसके, ये इनके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है, इन भाई के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है ना भाईजान, ये कोई जादू से नहीं आ गया, ये इसके लिए इन्होंने पैसे दिए होंगे, मार्केट में इसकी वैल्यू है, और इनका अपना भी है, क्या ये एसेट है? अच्छा अब जरा गौर से बात सुननी है, कहता जी हाँ इनका अपना है, इकोनॉमिक रिसोर्स है तो एसेट, कहता लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, आईएफआरएस में बात लिखी, उन्होंने कहा जी बेशक एसेट वाली शर्तें पूरी हो रही हैं, कहता फिर भी आपने इसको क्लासिफाई एसेट में नहीं करना, बिकॉज ये क्या है, इममटेरियल है, क्या है ये, क्या है बच्चों, ये इममटेरियल है, क्या है बच्चों। हमने कहा फिर इसे कहाँ रिकॉर्ड करें, कहते जी इसे ना आप एक्सपेंस आउट कर दें, क्या कर दें बच्चों, यानी स्टेशनरी आइटम्स हो गई, इसके अलावा ऑफिस सप्लाईज, मतलब इस तरह की चीजें, ऑफिस सप्लाई को छोटी मोटी चीजें ऑफिस पर्पस के लिए जो इस्तेमाल की आपने, स्मॉल टूल्स, ये नट शट हो गई, इस तरह की चीजें, कहता इसकी एंट्री क्या होगी, बोलो शाबाश। स्टेशनरी एक्सपेंस या ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कैश या बैंक क्या हो जाएगा, या पेबल क्या हो जाएगा, एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक या पेबल क्रेडिट, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। ये इसे कहते हैं इममटेरियल चीजें हैं, ये क्या है बच्चों, चाहे एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर रही हैं, फिर भी इनको आपने, बोलो शाबाश, इममटेरियल आइटम्स, ये आपको बस क्या उसका नाम है, इधर से मैं पढ़वा देता हूं बस, इममटेरियल आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बोलो शाबाश, एन एसेट इवन इफ दे मीट द, भाई डेफिनेशन क्राइटेरिया मीट कर तो रही है, इकोनॉमिक रिसोर्स भी है और ओनरशिप भी है, कहता कौन सी चीजें, ये छोटी मोटी, पेन, स्टेपलर, कैलकुलेटर, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, इस तरह की चीजें। और मेरी बात समझ आई भाई, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बोलो शाबाश। भाईजान ये मैं ऐसे नहीं आपको पढ़ा रहा, ऐसे नहीं पढ़ा रहा, इसकी रीजन है, क्या है भाई, इसकी रीजन है, रीजन क्या है, रीजन ये है, एक हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर्स का, कौन सा, उसमें अगर उसने कह दिया जी कि इममटेरियल चीजें हैं, हमने इनको एसेट रिकॉर्ड कर लिया किताबों में, अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको सही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे क्या करना है उसको, मेरी बात समझ नहीं, इसलिए ना जरा ध्यान से बातें सुने। अच्छा तीसरी चीज है मेरे भाई, बिजनेस ने परचेज की क्या, गुड्स। अकाउंटिंग में लफ्ज याद रखना, गुड्स का मतलब होता है बच्चों वो चीजें जो कोर एक्टिविटी वाली हैं, बार बार लिखना जी, बिजनेस की मेन एक्टिविटी है जी ये मार्कर्स को बेचना, क्या करना बच्चों, बार बार ये कहना कि परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, सोल्ड मार्कर, सोल्ड मार्कर, सोल्ड, कहता है उसकी जगह लिख दो सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, इसका मतलब क्या होगा, कोर एक्टिविटी वाली चीजें, जिधर अकाउंटिंग के अंदर आपको लफ्ज नजर आए ना, परचेज या बॉट गुड्स, आपने समझ आना है, ये कौन से वाली परचेजेज है, कोर एक्टिविटी वाली, इनको नाम ही किसका दे दिया जाता है, परचेजेस का, किसका मेरे भाई। जब हमने करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक एक हमारा आगे आने, उसमें ना हम देखेंगे इन इसको भी रिकॉर्ड करने के ना, गुड्स को भी रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम है, कितने सिस्टम है, अभी नहीं भी समझ आई तो मसला नहीं है, एक है पीरियोडिक और एक क्या है मेरे भाई, परपेचुअल, दो सिस्टम है, सही है मेरे भाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। अच्छा दो सिस्टम है, लेकिन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है, परपेचुअल क्या होता है, वो करेक्शन ऑफ एरर में। अभी फिलहाल आपने क्या जहन में रखना है जी, कि ये परचेजेस हैं, क्या है बच्चों, एक्सपेंस आउट कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, एक्सपेंस आउट कर दिया जी, बताएं आप एंट्री क्यों नहीं है, बोलो शाबाश। हाँ ये है कोर एक्टिविटी वाली चीजें, परचेजेस डेबिट, और इधर बोलो कैश या पेएबल से ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या है, इसके साथ एक और लफ्ज भी ऐड हो सकता है,
क्रेडिटर, इसको कहते हैं क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल। वो वाला उधार, यानी वो चीजें जो कोर एक्टिविटी वाली हैं, अगर वो बिजनेस ने क्या की हैं बच्चों, बोलो शाबाश, परचेज की हैं और पैसे नहीं दिए, इसके साथ कौन क्या लफ्ज लिखा जाएगा, ट्रेड पेएबल या फिर बोलो शाबाश क्रेडिटर। क्या बात समझ आई? और यार चीजें तो ये भी हैं, चीजें तो मेरे चांद ये भी हैं, ये वाली छोटी मोटी जिसे मटेरियल कहा, लेकिन इसके साथ तो आपने ट्रेड पेएबल नहीं लिखा, ना ही आपने क्रेडिटर लिखा, क्योंकि आपने फर्क करना है। क्या करना है बच्चों? ये जो लायबिलिटी है ना, ये कोर एक्टिविटी से रिलेट नहीं कर रही, और ये नॉन करंट एसेट वाली है। इधर इसका ये मतलब नहीं है कि इधर पेएबल आ नहीं सकता, इधर भी आ सकता है, तो मैंने वैसे नहीं लिखा हुआ। क्या इधर सादा वाला पेएबल आएगा या फिर ट्रेड पेएबल का लफ्ज आएगा या क्रेडिटर का? भाई बात समझे हैं जी? मैं लिख देता हूँ आगे, पेएबल आ सकता है लेकिन सादा वाला। लेकिन बच्चों क्या, अब आप ना इसको नोट करो, शाबाश, ये परचेजेस, शाबाश, इसकी जनरल एंट्रीज भी करनी है आपने। जी मोहतरम भाई, ये दोनों आगे आ जाओ, आ जाओ शाबाश, आ जाओ। ये दो स्टूडेंट हैं जी, ऑनलाइन के पोस्ट बैच में थे, तो आज कहते सर हमने पोस्ट बैच, हमने ना फिजिकल क्लास नहीं ली, तो आज आ जाए क्लास में। मैंने कहा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। आजा आजा चांद आजा। भाई कितने पेपर तुमने दिए थे? 4। गलत बात कोई नहीं करनी। नहीं गलत बात कोई नहीं। 4 पेपर दिए थे भाई। 1 दिसंबर को इन्होंने क्लासेस शुरू की थी ऑनलाइन की, चारों पेपर पास हो गए, चारों पेपर पास हो गए। क्लैप डिजर्व करते हैं यार ये। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, ये बच्चे ना मोटिवेशन होती हैं। क्या होते हैं जी? ये हमारे लिए मोटिवेशन है। इंशाल्लाह हम भी मेहनत करेंगे ना, तो सिर्फ मसला ये है कि आप लोग जो डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, डीमोटिवेट नहीं होना, हिम्मत करो मेरा चांद, हिम्मत करो। आज ना मैंने इनसे ना तकरीबन मेरे पास आए, कहते सर आज इजाज़त लेनी है। मैंने कहा किस चीज़ की? कहते सर फिजिकल क्लास में कभी नहीं बैठे, पोस्ट बैच IT इन्होंने फिजिकली पढ़ी थी दोनों ने। कहते जी पोस्ट बैच में ना मेरी R1 मैंने आज इजाज़त दे दे। मैंने कहा दे दो। मैंने कहा लेकिन यार तुम लोग तो हमारे लिए मोटिवेशन हो। मैंने 20 से 25 मिनट इनसे सवाल किए बैठ के, तुम्हारी रूटीन क्या थी, तुम पढ़ते कैसे थे, फिर मैं बच्चों को बताऊँ ना यार ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए आपको। भाई देखो होता है ना, एक काम अगर किसी ने अच्छा किया है तो उससे सीख लेना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हम भी सीखते हैं यार, हम भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सीखते हैं, हमें भी बच्चों से बड़ा कुछ सीखने को मिला। भाई आपने कितने दिए हैं? 3 पेपर दिए थे। 3 पेपर दिए थे। कितने दिए थे चांद? 3। 3 पास हो गए जी सर, शाबाश, वेल डन, शाबाश, तीनों पास हो गए। अच्छा जी भाई, क्या क्या रूटीन थी, ईमानदारी से बताना है सही। सर जी डबल लेक्चर थे तकरीबन हर सब्जेक्ट के। अच्छा पहली बात तो ये आपने लेक्चर बहुत लेट लेना शुरू किए। हाँ जी। रिजल्ट तो पहले आ गया था तो लेक्चर लेट थे, चलो अल्लाह ने हाँ जी। करम किया, लेकिन वो लेक्चर टाइम पे शुरू करने चाहिए थे। हाँ जी। बैच मेरा ख्याल 12-13 को स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। जिस तरह अब हुआ है तो तकरीबन 16-17 को तो हमारे PRC के पेपर खत्म हुए थे। तो उसी दिन आ जाना चाहिए था ना। नहीं वो घर जाना पड़ा ना, घर वालों ने बुला लिया। अच्छा फिर तो उसके बाद तकरीबन कोई 1 दिसंबर से स्टार्ट किया, पोर्टल वगैरह भी सारे वगैरह करने थे। अब देखो चार किताबें हैं हाँ और जी। चारों के लेक्चर्स भी मेरा ख्याल पेंडिंग है, चारों के लेक्चर्स भी पेंडिंग है। और मेरा ख्याल है जी टेक्स्ट वगैरह के तो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग होंगे, 50-60 थे तकरीबन। वो पेंडिंग। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर इंसान, अल्लाह ताला ने ना इंसान के अंदर ना खूबी रखी है, इंसान जिस चीज़ का इरादा कर लेता है ना, अल्लाह ताला फिर उसमें क्या, अगर पुख्ता इरादा कर ले अल्लाह फिर क्या करते हैं उसमें मदद, अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। तो चांद अगर करना हो तो फिर क्या उसका नाम है करने वाले कर भी लेते हैं जी। अच्छा फिर 1 दिसंबर को आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी। हाँ जी। तो तकरीबन कोई 4 घंटे CMA के लेक्चर होते थे, कोई 3 घंटे के, तकरीबन 1.5 घंटे का टेक्स्ट का होता था, और कोई 3 घंटे का आपका लेक्चर होता था, वो लेना होता था। फिर उसके बाद बीला था, वो तकरीबन कोई घंटे का होता था। वो 2.5 घंटे का बीला का मेरा आपका भी होता था ना, एक्स्ट्रा क्लासेस डाल के एवरेज 3 घंटे का बन जाता। वो फिर क्या से कहते हैं, बीला का भी होता था घंटे का, सवा घंटे का, तो फिर वो भी लेना होता, वो कोई 3-4 ले लेते ताकि तकरीबन एवरेज कंप्लीट रहे। और एक दिन में पढ़ते कितना? एक दिन में तकरीबन 15 घंटे तो हो जाते थे तकरीबन सुकून से। बाद में तकरीबन ये ना इधर ही रहते थे साथ ही इधर कुछ, जब मैंने नमाज पे जाना ना इसके ऐसे ऐसे दिन आहो नशे। अच्छा अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपने देखो ना, जब आपने 4 सब्जेक्ट रखे हैं फिर उसका प्रेशर भी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा सा असाब पे से कहते हैं, असाब का क्या होना बच्चों, नर्व्स का क्या होना, स्ट्रांग होना, मजबूत होना।
ये नहीं कि एक दिन समझ नहीं आई अगले दिन रोना पीटना शुरू कर दिया, नहीं आज तो मैंने 2 ही कर लेने हैं। ब्लड प्रेशर नहीं है कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। बच्चों आपने जब एक डिसाइड कर लिया, अच्छा डिसीजन मेकर कौन होता है? जो डिसीजन में टाइम लगाता है। डिसीजन में टाइम लगाएं। वंस डिसीजन आपने जब कर लिया, आप बच्चे उस पर टाइम ना लगाएं, आप उसको क्या करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो आप क्या करते थे भाई, कितना पढ़ते थे दिन में? बस सर पोस्ट बैच था तो हम पढ़ते ही थे ज़्यादा, मतलब कोशिश होती थी मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर लें, कभी कम होता था कभी ज़्यादा होता था। लेकिन कोशिश करते थे कि पढ़ाई पे ना ज़्यादा टाइम करें। और पढ़ाई इंस्टा कितना चलाते थे ईमानदारी से? यार था ही नहीं, मतलब आईडी है लेकिन वो एफएससी में बनाई थी, अभी तो मतलब देखी भी नहीं कभी। अच्छा, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, मेरा चांस, उनका इन चीज़ों से इतना ताल्लुक नहीं होता। उनका काम देखो ना, ऐसे तो नहीं फिर पेपर पास होते हैं ना। आप 3-3 घंटे इंस्टा स्ट्रीक भेजते थे? सर जी वो क्या होती? देखो यार, ये होती है सादगी, ये क्या होती है मेरे चांद? और एक बात मैं आपको बता दूं, जो दुनिया में लोग तरक्की करते हैं ना, बड़े सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं। इतने चालाक नहीं होते वो कि यार ये भी कर, सादा लोग। मैंने तो दुनिया में जिसको तरक्की करते देखा ना बच्चे, वो सादा लोगों को देखा है, जो जिनकी ज़िंदगी में इतने मसाइल नहीं है, सिंपल हैं, सादा हैं बच्चों। ये नहीं कि अब कोई बात शुरू होगी, उन्होंने कहना जी कि मेरा जब तक इसके अंदर कमेंट ना आया, मेरी ओपिनियन ना आई, तो ये तो क्या उसका नाम, मेरी ये जो जितनी बातें हो रही है ना, ये अधूरी रह जानी है। इस तरह नहीं, वो अपने काम से काम रखते हैं, पता ही नहीं है उसको। जी तो तुझे तो पता होगा। जी नहीं सर फ़ोन नहीं यूज़ किया क्योंकि ना कर। टाइम थोड़ा था तो अच्छा। बस ये साहिवाल के ये लोग है ऐसे ठीक कि होते हैं। अच्छा, फोन इस्तेमाल ही नहीं करते। मैंने सैटरडे की रात को ना मैं घंटा के फ़ोन यूज़ कर लेता था हफ्ते में, कि ज़रा माइंड ज़रा फ्रेश वो हो अब्बा जाए। जी अम्मा जी की कॉल वगैरह करने के लिए यस ना। सर, और उसके अलावा नहीं यूज़ किया फ़ोन। उसके अलावा फोन यूज ही नहीं थे करते। व्हाट्सएप पढ़ते व्हाट्सएप के लिए, मतलब जो थोड़ा पढ़ाई के लिए चाहिए था वो हाँ। करते थे, उसके अलावा फ़ोन ही यूज़ किया। तो ये क्या उसका नाम है, ये जो टिकटॉक और ये वो फलां, सर इसके- टाइम ही नहीं होता था इतना, टाइम मतलब आपने प्लान बना लिया था कि मैंने पढ़ना है बस, बना लिया साइन। घर वालों को बता दिया था कि मुझे तंग ना करें, मैंने पढ़ना है। घर दोस्त अगर कहें यार वो यार चाय पीने चले, तुम क्या कहते थे? यार आओ अब आज इधर चलते हैं, अनएक्सपेक्टेड सा प्लान बन गया। सर जी बड़े कोई कंजूस दोस्त हैं, कभी नहीं। अच्छा, नहीं मतलब नहीं पूछते थे, गिव एंड टेक होती है भाई। नहीं मतलब खुद भी मेरे पास टाइम नहीं होता था तो पूछता भी नहीं था, तो वो समझते थे शायद ये गरीब है। सारे नहीं दोस्त हमारे साथ वाले, मतलब हॉस्टल में थोड़ा जितने आगे भी आ थे जाना। ना, हॉस्टल में जितने भी दोस्त हैं ना, वो साथ पढ़ने वाले थे, उनके भी सारे पेपर पास बच्चों हैं। इसका मतलब ये है आपके आसपास वाले जैसे हैं ना, आप भी वैसे ही हो जाओगे। आपके आसपास वाले जैसे हैं ना, वो कहते हैं ना, ए मैन कैन नोन बाय द, अच्छा ए मैन नहीं, वुमेन भी कैन नोन बाय द कंपनी ही या शी कीप्स। तो बच्चों देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, आसपास वाले जैसे हैं ना, कम्युनिटी का फर्क पड़ता है आप पे, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता आपके साथ ही दोस्त रह रहे हैं, 2 और रह रहे हैं, एक आप हैं, आप पढ़ने वाले हैं, वो 2 नहीं पढ़ने वाले, आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो सबसे पहले तो ये करो, अगर कोई पढ़ने नहीं दे रहा ना आपको, सबसे पहले उसको ना डिस्ट्रैक्शन को क्या कर लो, अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दो। जो आज आपके साथ सिंसियर नहीं है, नहीं ये तो देखो ना फिर मसला हो जाएगा फलान, जो आज आपकी ज़िंदगी में मसले पैदा कर रहा है, इसने कल भी आपको तंग ही करना है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कह रहा हूँ आपको, जो आज आपका टाइम ज़ाया कर रहा है, उसने कल को भी ज़ाया ही करना है। वो आपके साथ सिंसियर मेरे चांद नहीं है। बस कोड वर्ड्स में मेरी बात समझो, ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं करना मैंने। आप समझदार हैं माशाल्लाह, जो कहना चाह रहा हूँ समझदार हैं आप लोग भी। पढ़ो चांद, पढ़ो ये तो पहले साथ वालों को पढ़ो। साथ वालों को किसको? मतलब जो साथ साथ बैठा हुआ है उसको साइड पे करना। नहीं साइड पे नहीं, देखो ज़रूरी नहीं होता कि सारों के दोस्त ऐसे हों। देखो अपनी कंपनी क्या कर लो मेरे भाई, बस आपका काम क्या हो जी, बोलो शाबाश। ये नहीं, बंदे का अपना भी दिल कर रहा था थोड़ा टिटो पार्टी करने को, अब साथ वाले सारे टिटो पार्टीज वाले, उन्होंने कह दिया, आपने कहना चलो जी। तो ये टाइम वेस्टेज है। क्या है बच्चों? अपना पढ़ो। ये तो बात आपको जाके 2-4 साल के बाद रियलाइज होगी, जो माजी में किया, जो टाइम ज़ाया हुआ, ये बाद में जाके होगा। देखो आप देखो, मेरी एक बात सिंपल सी सुन लो, जो होना था ना बच्चों, वो हो चुका है। जो होना था वो हो चुका, उसको हम नहीं अब चेंज कर सकते। हाँ, आगे फ्यूचर को क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर अच्छी स्ट्रेटेजी बना लेंगे तो इंशाल्लाह उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। माजी में जो हुआ वो हुआ, अब आगे आने वाले दिनों को क्या कर सकते हैं जी, मेहनत करके इंशाल्लाह बेहतर कर सकते हैं। आज से इंशाल्लाह हिम्मत कोशिश शुरू कर दो, कर लेंगे इंशाल्लाह हम जी। और देखो एक बात सिंपल सी है, अगर हम माजी में बैठे रहेंगे ना, तो माजी में बैठने वाला बंदा कभी तरक्की, अच्छा माजी को भूलना नहीं है, लेकिन माजी में रहना भी नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं।
पास्ट को भूलना नहीं है, बंदा अपनी औकात याद रखे, याद रखना, अल्लाह इज्जत दे दें तो माजी को नहीं भूलना, लेकिन माजी में रहना भी नहीं है। और बात समझो, रहना प्रेजेंट में है, रहना किधर है बच्चों? लम्हे मौजूद में। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? तो मेहनत करो, इंशाल्लाह हम भी कर लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। जज़ाकल्लाह जी। पूरी क्लास नहीं? अच्छा जी, ये नोट कर लिया बच्चों आपने? ये साथ साथ नोट भी करना था, सिर्फ बातें नहीं थी सुननी जी। नोट कर लिया भाई? चलो शाबाश। बाकी भाई देखो, हर किसी की अपनी अपनी टाइमलाइन है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अगर मेहनत करेंगे ना, तो जो हुआ वो तो हुआ ना, आगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीजें। क्या मेरी बात समझे हैं? कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। इस तरह के स्टूडेंट्स भी देखे हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स भी बच्चों देखे हैं जिन्होंने कैफ तो ऐसे ऐसे फड़काया, ऐसे 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 ऐसे, फाइनल में जाके नॉन सीरियस हो गए, तो क्या हुआ? वो नहीं पेपर पास हुए। इस तरह के स्टूडेंट्स भी देखे हैं बच्चों जिनका कैफ तो बहुत अटेम्प्ट्स लगी हैं, लेकिन फाइनल में जाके ऐसे ऐसे माशाल्लाह। तो बात ये है कि जिस जगह पे मेहनत करेंगे ना, जिस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, वो चीज़ हमें मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझें आप लोग? समझें बच्चों? चलें जी। अच्छा जी, ये नोट कर लिया भाई आपने? कर ले भाई जल्दी फिर जी। कितना टाइम चाहिए और? बस जल्दी कर लें, शाबाश जल्दी कर लें जी। मेहनत करनी है, राइट डायरेक्शन में करनी है भाई, समझिए बात आप? जी जी। क्या इसके लिए अदर पेएबल का कर लें? अदर पेएबल, लेकिन बेहतर है अकाउंट पेएबल या पेएबल का लफ्ज करें इस्तेमाल। भाई जुमे वाले दिन हम अपनी क्लास 5-7 मिनट पहले ना शुरू कर लिया करें, 11:40 की बजाय 11:35, इधर 11:32-33 में ना स्टार्ट कर लें, क्योंकि खत्म भी जल्दी करनी पड़ेगी ना। तो या फिर जुमे के बाद भी आना पड़ेगा, देखते हैं, वो डिसाइड करना पड़ेगा इसका जी। नहीं, कभी कभी जुमे के बाद आना भी पड़ेगा। अभी तो शायद मैं नहीं बुलाऊंगा, अभी 2-3 जुमे तो शायद ना बुलाऊं, लेकिन उसके बाद आना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे तो नहीं ना कि वो फिर। अच्छा जी, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर आओ। ये है लायबिलिटी। क्या है बच्चों? अच्छा, ये लायबिलिटी जरा और से बात सुननी है आपने। कहता जी आपने क्या किया जी? नॉन करंट एसेट परचेज किया, इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? पेएबल फॉर या पेएबल टू वेंडर, आगे नाम लिख दीजिएगा। अच्छा जी, या फिर अकाउंट पेएबल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। ऑफिस सप्लाईज, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जी पेएबल वेंडर, या फिर अकाउंट पेएबल का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है मेरे भाई गुड्स। क्या है बच्चों? गुड्स, इसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल होता है जी लायबिलिटी के लिए ट्रेड पेएबल, या फिर क्या बच्चों? एक चीज और मैं ऐड करने लगा हूं लायबिलिटीज में, एक चीज और ऐड करने लगा हूं बच्चों। वो क्या है बच्चों? लोन। वो क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। लोन जी। ये नजर नहीं आ रहा आपको जी बच्चों? एक चीज और ऐड करने लगा हूं बच्चों, वो है मेरे मासूम दोस्तों लोन। क्या है बच्चों? जी, ये भी लायबिलिटी है ना मेरे भाई। इसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल करना है, बोलो शाबाश। लोन फ्रॉम, आगे जो भी पार्टी होगी उसका क्या लिख देंगे बच्चों? बोलो शाबाश। इस सब की नेचर, इन सब की नेचर क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। क्रेडिट। ओके भाई, ये बात समझ आती है? अब एक छोटी सी बात सुन ले, फिर नोटिंग का टाइम दे दूंगा। एक छोटी सी बात सुन लीजिए बस भाई। ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली, ये हमने उधार में चीज ली है। क्या ली है बच्चों? और ये क्या है बोलो? ये पैसे हैं। जब अमाउंट आप उधार में लेते हैं ना, उसके लिए लफ्ज क्या होता है बच्चों? स्पेसिफाई करें जी लोन। उसको पेएबल नहीं कहना, हाँ है तो पेएबल, लेकिन उसके लिए खास लफ्ज क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं जी? जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश जल्दी कर लो, जल्दी शाबाश। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है जी हमने जी। वो ये मैंने लिखा, मैंने कहा इसके लिए ना कोई भी लफ्ज कर लो ना, पार्टी का नाम अब हमें तो नहीं पता होगा ना, इधर जो क्वेश्चन में होगा वो देख लीजिएगा जी। शाबाश जाहिल भाई, यार ये ना जरा प्लीज।
जी बच्चों, वो इतनी खामोशी, खामोशी अच्छी है या डर लगता है खामोशी से? हैं? खामोशी बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन क्लास में अच्छी नहीं लगती ना। जी, वैसे जिंदगी में खामोशी बहुत अच्छी चीज है। क्या 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 क्या? इंसान खा जाती है खामोशी? नहीं, खामोशी में तो देखो ना, बंदा इतना काम कर लेता है अपना। खामोशी तो एक बहुत बड़ी, जिंदगी में शोर शराबा तो नहीं होना चाहिए ना यार। जी बच्चों, लेकिन क्लास में खामोशी अच्छी नहीं लगती। इस तरह मतलब इस तरह तो फिर सोया नहीं होता बंदा, वो तो फिर एक्टिवनेस ही नहीं होगी। जी जी बच्चों, और नोट कर लो, तस्वीरें लिए जा रही हो, बाद में आपको कहाँ ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये असल में बताना बड़ा ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ बच्चे जो है ना वो उस्तादों से पढ़ के आए होते हैं, तो मुख्तलिफ उस्ताद जो है ना वो मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम सब एक पेज पे आ जाएं, इसलिए ये बातें बताना चांद की होती हैं, ज़रूरी होती हैं, वरना पूरा सेशन यही पूछते रहना है आपने, सर आपने इधर क्रेडिटर क्यों नहीं लिखा, आपने इधर ट्रेड पेबल क्यों नहीं लिखा, आपने पेबल का लफ्ज़ क्यों लिखा है। जी सब हम एक पेज पे आ जाएं, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए मेरे चांद, हमारी मैच हो जाए। जी वो नोट कर लिया? अच्छा कर लें, 1-2 मिनट ले लें, जल्दी से कर लें, शाबाश। फिर मैंने क्वेश्चन 4 शुरू करवाना है जी। भाई लेजर्स बनाए, लेजर्स लेजर्स बनाए, क्वेश्चन 4 में लेजर्स भी बनाते हैं साथ, क्या ख्याल है? बनाए भाई। हम जनरल एंट्री करते हैं साथ साथ, फिर हम लेजर भी बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कुछ नया भी सीखे ना। जी नोटिंग होगी बच्चों? जी रेस्ट भी हो गया ना? चलें जी, वासिफ होके आ जाओ बच्चों अपने लेक्चर पे। अच्छा हैंड आउट आपके पास होगा, इसका ना क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कीजिएगा जी प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कीजिएगा बच्चों। अभी जो आपको बात बताई है ना, उसको जरा प्रैक्टिकली हम देख लें। बॉर्ड गुड्स का लफ्ज होगा तो क्या लिखेंगे? जी जी शाबाश पर चाहिए जी, करें जी क्वेश्चन हम। जी फॉर्मेट बना लें, जी फॉर्मेट बना लें, फॉर्मेट बना लें। बताएं पीरियड एंड लिखूंगा या ईयर एंड लिखूंगा जी प्लीज। जी मोहतरम ये आएगा जी जुलाई, ठीक है 31 जुलाई। अब मैं ना जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2000 बच्चों क्या 8 जी, फॉर द पीरियड एंडेड है जी। माशाल्लाह बच्चे तेज हो गए हैं जी। जी चलें जी फॉर्मेट बनवा दें, जल्दी करें शाबाश। डेट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 4। अच्छा ये है 4 का ए, क्या है? आप अगर रिक्वायरमेंट पढ़े ना मेरे, 4 का ए, ये ए में जनरल एंट्रीज मांगी है उसने जी। आगे क्या मेरे भाई? डिस्क्रिप्शन। आगे क्या सर जी? जी डेबिट, फिर क्या सर जी? जी सर क्रेडिट। जी मोहतरम अहमद जरा जाओ उनको पूछो ये क्या मसला हुआ।
ऐसी बंद हो गए जी। कहता स्टार्टेड इन बिजनेस विद रुपीज कितना मेरे भाई, इन 2 हेड्स बताएं जी, डेट डेट डेट, तारीख तारीख जी बच्चों, कितना जी 750, और जी लो जी जी बच्चों, कर ली एंट्री भाई। अब एक काम और करना है भाई बच्चों, एक काम और करना है, एक काम और करना है जी। वो काम ये है मेरे भाई, हमने अब साथ साथ ना, जिसे आप कहते नहीं थे टी अकाउंट्स, वो कहते थे ना टी अकाउंट्स, अब हमने टी अकाउंट्स भी बनाने हैं। क्या करना है बच्चों जी, उन्हें लेजर्स कहते हैं। कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। अच्छा, लेजर में ना पोस्टिंग होती है, क्या होती है बच्चों जी। अब मैं सारा आपको ना वो पूरी ट्रेल समझाऊंगा। अब टी अकाउंट बनाने आते हैं बच्चों आपको? ये है जी सोल्यूशन 4 का, बोलो शाबाश, 4 का बी। अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़े ना तो वो देखिएगा जरा जी। पहला बताओ कौन सा बनेगा, मेरी बात सुने बच्चों तवज्जो से जरा। जो आपने इधर डिस्क्रिप्शन में लिखा उसका क्या बनाते जाना है, बोलो शाबाश, टी अकाउंट बनाते जाना है। क्या बनाते जाना है मेरे भाई जी, बताएं जी। पहला कौन सा जी, कैश जी बच्चों। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है जी आपने, डेबिट, और इधर कॉर्नर पे क्या लिखना है आपने सर, क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे आप? दूसरा बताओ कौन सा बनेगा, इधर क्या लिखना है बच्चों आपने, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे डेबिट, और इधर क्या लिखना है बच्चों आपने, क्रेडिट। ओ ठीक है मेरे भाई, डन सर जी, बन गए बच्चों। इधर देखें सर, कैश क्या हो रहा है बोलो, इस तरह लिखना है आपने। और कैपिटल क्या हो रहा है बच्चों, ये पहला काम आपने कर दिया। ये है जी, इसे कहते हैं पोस्टिंग। इसे क्या कहते हैं बच्चों, पोस्टिंग। बच्चों टी अकाउंट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, टी अकाउंट्स का इस्तेमाल बच्चों, बोलो शाबाश। अभी तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हमारे कुछ टॉपिक्स आने हैं। जिस तरह एक टॉपिक आना है जी कैश फ्लो का, एक टॉपिक आना है बच्चों हमारा एनपीओ का। कौन सा बच्चों, उसमें तो बनने ही टी अकाउंट्स हैं। क्या बनने हैं बच्चों? इसलिए मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की ना बेसिक सीख नहीं होती, तो अभी इंशाल्लाह इसमें थोड़ी मेहनत कर लेते हैं जी बच्चों। बताएं जी इधर जी, ये पहला काम कर दिया आपने, इसे कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों, पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग, इसे क्या कहते हैं, इधर डेबिट क्रेडिट करने के प्रोसेस को कहते हैं रिकॉर्डिंग, इसको कहते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या काम हमने कर दिया बच्चों, क्या अमाउंट लिखी। फिर हमने लिखनी है बच्चों दूसरे नंबर पे डेट। क्या लिखनी है बच्चों, 1 जुलाई। क्या लिखना है बच्चों, इधर भी और इधर भी। ये दूसरा काम हो गया बच्चों, ये पहला। ये क्या बच्चों, दूसरा। अगर आप चीज को स्टेप्स में तोड़ लेंगे ना तो आसान हो जाएगी। तीसरे नंबर पे बच्चों इधर देखो जरा, इधर देखें, ये कैश क्या हो रहा है, तो जो क्रेडिट हो रहा है ना उसका रेफरेंस लिख देना है। क्या लिखना है बच्चों, कैपिटल क्या हो रहा है बच्चों, जो रेफरेंस है वो क्या है, ये जी आपके 3 स्टेप्स में ये पोस्टिंग होगी। कितने स्टेप्स में होगी बच्चों, ओके जी भाई। जिसकी काउंटिंग एग्जाम्प्ट है भाईजान आप भी गौर से देख लें, ये कर लेंगे इंशाल्लाह काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी जी मेरे भाई। डन, डन सर भाईजान, डन जी। आ जाए बच्चों जुलाई 3 पे, कहता बॉट गुड्स, ब्रेक लगा दें इधर। बॉट गुड्स का मतलब बताएं, बस बात ही खत्म होगी ना। क्या बच्चों, ये कौन से वाली चीजें हैं, कोर एक्टिविटी वाली। बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीस कितना, एंट्री बताएं बच्चों। डेट क्या है जी पर कितने से
और कैश क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस हो गया, और कैश एसेट क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। जी भाईजान करें ना, साथ 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 साथ, शाबाश, हिम्मत करो जी। जी बच्चों अकाउंट्स बताएं कौन से बनेंगे। डेबिट, और इधर क्या आएगा सर जी, और जी कैश। दूसरा तो कैश का ऑलरेडी बना हुआ है ना, साथ साथ रहना है बच्चों, साथ साथ रहना है जी। परचेजेस क्यों हो रही है बच्चों, और कैश क्या हो रहा है, ये पहला काम हो गया जी, पहला काम हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, पहला काम हो गया जी। आप बताएं नेक्स्ट क्या करना है, क्या तारीख है जी, 3। ओके है बच्चों, नेक्स्ट बताएं, ये दूसरा काम हो गया। अच्छा ये नंबरिंग आपने इस तरह स्टेप, ये तो हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं ना जी। नेक्स्ट बच्चों परचेजेस क्या हो रही है बच्चों, डेबिट, तो क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट। तो इधर इधर बताओ रेफरेंस क्या होगा, परचेजेस क्या होंगी बच्चों, बात समझ आई है बच्चों, बात समझ आई। इधर देखें जरा गौर से, इसको पढ़ते कैसे हैं। परचेजेस बताएं डेबिट साइड पे आ रही, क्रेडिट साइड पे, ये अकाउंट कौन सा है, परचेजेस क्या हो रही हैं, ये रेफरेंस क्या हो रहा है, ये देखें यही एंट्री है ना। तो ये टी काउंट से रेफरेंस लिखना टी काउंट में ये बड़ा जरूरी होता है, मेरी बात समझे हैं। ये बताइए कैश, ये कैश का काउंट है ना, ये अमाउंट देखें किस साइड पे आ रही है, क्रेडिट साइड पे। तो बच्चों कैश क्या हो रहा है, ये रेफरेंस क्या हो रहा है, ओके ओए ओके है बच्चों, डन भाई। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, बॉट गुड्स ऑन उधार 320 फ्रॉम एफ हर्ड। जी बताइए क्या जी, अच्छा एक्सपेंस तो डेबिट है, क्या पे किया, नहीं। अब ये जो लायबिलिटी है ये कौन से वाली है भाईजान, ये एंड पे बैठे हैं भाई, ये बताओ भाई, एक मिनट इनको बोलने दो ना जरा जी, ये कौन सी लायबिलिटी है बोलो जरा, ये जो एंड वाली एक दो लाइंस हैं जी, ये ट्रेड पेएबल है, क्या है भाई, हाँ क्रेडिटर भी कहा जा सकता है। डन जी, बताइए डेबिट क्या होगा जी, डेट बताइएगा जी, पर कितना जी, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, क्रेडिटर को भी क्रेडिट कहा जा सकता है, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, और बच्चों बोलो जी ट्रेड पेएबल। और इसका नाम क्या है जी, अपनी आसानी के लिए इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है जी, वो ठीक है जी। सर एक चीज का अकाउंट एक दफा ही बनेगा, हर चीज का अपना अपना अकाउंट खाता बनेगा, और अगर किसी का एक दफा बना उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बताएं परचेजिस का बना हुआ है बच्चों जी, कितना जी 320, ये पहला काम कर दिया बच्चों आपने। नेक्स्ट बताएं जी, ये डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा जी, ट्रेड पेएबल, इसका अकाउंट बना हुआ है, नो सर, नो सर। जी डेबिट, और सर इधर क्या, सर क्रेडिट जी, ये डेबिट, तो ये क्या होगा बच्चों, और इधर 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 क्या आएगा, क्या डेट 7, ये दूसरा काम। अब मुझे नंबरिंग करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, अब समझ आ गई ना भैया आपको जी, इधर भी ये, और बच्चों इधर भी ये, तरतीब से चल रहे हैं। नेक्स्ट बताएं, परचेजेस डेबिट, और रेफरेंस क्या होगा बच्चों, ट्रेड। ओके नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ट्रेड पेएबल क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट, इधर क्या होगा बच्चों, और सही है, डन बच्चों, और डन है मेरे भाई जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों, क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कितने की, कितने की, कितने की,
बताएं जी, दो हेड्स बताएं। कैश और इनकम यानी सेल, कोर एक्टिविटी, रेवेन्यू। जी सोल्ड गुड्स का मतलब होता है जी कोर एक्टिविटी वाली चीजें जी, सेल या रेवेन्यू। और सही है मेरे भाई जी। एंट्री बताएं बच्चों। जी बच्चों कैश कितना, और जी आप बात समझ नहीं रहे ना। अच्छा जी जी बताएंगे टी काउंट्स कौन से बनने हैं, सेल्स का और कैश का बना हुआ है जी। अच्छा जी जी बच्चों बताएंगे कैश के और है, बोले नहीं बोले शाबाश। 64 से डेबिट। और सेल्स वाला काउंट क्या और है बच्चों जी, तारीख बताएं बच्चों जी, इधर जी जी कैश डेबिट सेल्स बच्चों, सेल्स क्रेडिट और कैश। चलें जी भाई, स्पीड ज्यादा तो नहीं है जी मोहतरम, ठीक है भाई। सर नेक्स्ट, अब ये जरा ध्यान से पढ़नी है। इस वाली ट्रांजैक्शन में और क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रांजैक्शन आई थी रिटर्न वाली, उसमें फर्क भी करके बताना है आपने। कहता जी परचेज्ड गुड्स टू एफ हर्ड, ये क्या है भाईजान, कोर एक्टिविटी वाली। इसको आपने लिखा क्या था, आपने कहा था परचेजेस परचेजेस परचेजेस। अब ये क्या हो गई है, बोलो शाबाश, रिटर्न। तो सर रिटर्न टू एफ हर्ड कितने की, बोले शाबाश। अच्छा एफ हर्ड को मेरा ख्याल हमने पैसे भी देने हैं, ये देखें इधर देखें, तारीख बताइएगा। बताएं बच्चों, आप बताएं, लायबिलिटी कम हुई बच्चों, और लायबिलिटी कम हुई है। एक एक क्वेश्चन शायद आपके जहन में आ रहा हो, अभी अभी 1 मिनट दीजिएगा मुझे, अभी पूछिएगा ना जी। ट्रेड पेएबल डेबिट कितने से, और क्रेडिट क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में देखें क्या किया था आपने, उसमें फर्नीचर वो असल में ना आपकी कोर एक्टिविटी वाली चीज नहीं थी, और मेरी बात समझे हो, वो तो आपका नॉन करंट एसेट था। हाँ एक सवाल का जवाब देना बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है हमारी कोर एक्टिविटी ही फर्नीचर को बेचना हो। हाँ फिर क्या होगा, फिर फर्नीचर को नॉन करंट एसेट नहीं कहना। क्या मेरी बात समझे हैं, अगर फर्नीचर ही कोर एक्टिविटी, फर्नीचर हमारी कोर एक्टिविटी है फर्नीचर को बेचना, फिर हम फर्नीचर को नॉन करंट एसेट नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, और उस फर्नीचर की रिटर्न को क्या कहेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं जी। जी बच्चों पर जी कितना जी, ये मैंने ना इधर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, शायद आपके भी माइंड में किसी के आया हो। ये माइंड तो अल्हम्दुलिल्लाह है ना जी। इधर देखें, इधर इधर भाई मेरे, इधर देखें जरा यार, अगर कैसा हो सकता है हमेशा हमने चीजें वापस उसी बंदे को करनी है जिसके पैसे देने हैं। क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना हमने पहले ही पैसे दिए हो, यानी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये वाली चीजें हमने क्या कर दी, रिटर्न कर दी, क्या कर दी बच्चों, वापस कर दी। अब कौन बताएगा एंट्री इसकी। अब ट्रेड पेएबल को आपने डेबिट नहीं करना, बल्कि अब दुकानदार ने क्या करना है आपको, इधर असल में आपने पैसे नहीं दिए ना, ओहो इधर आपने पैसे नहीं दिए, तो आपने कहा ट्रेड पेएबल क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश जी, क्रेडिट 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 मेरे भाई। इसीलिए आपने कहा जी आप जब चीजें वापस की हैं, ट्रेड पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे हैं
आप मुझे बताओ बच्चों, अगर इधर होता जी कि हमने वो वाली चीजें वापस कर दी हैं जिसके हमने ऑलरेडी पैसे दिए हैं, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट ही है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। इधर कैश ने डेबिट होना था या बैंक ने, अगर अगला बंदा चेक दे दे तो। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या बात समझे हैं भाई? जी चलें बताएं, शाबाश खैर। इसकी क्या करें हम? एफ हर्ड का अकाउंट ऑलरेडी बना है, परचेज रिटर्न का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। जी मोहतरम, इधर डेबिट और इधर सर जी क्रेडिट। जी बताएं जी, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है भाई? डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। जी दूसरा काम क्या करना है जी? जी इधर क्या लिखूं भाई? इधर ना अब ना जगह का मसला है जी, था का रोला। इसे क्या करें, इसे क्या करें अब? बस मैंने ना PUR लिख दिया डॉट। इधर 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 बताओ अब। जी एफ हर्ड चले नहीं, अब वो जगह का मसला है ना मेरे भाई, तो इसलिए जरा शॉर्ट लिखा है मैंने। ठीक है जी, वो ठीक है भाई। जी मेरे भाई नेक्स्ट जी, जुलाई 18 जी, जुलाई 18 मेरे भाई, जुलाई 18 भाई अब साथ ही है ना? मैं आगे तो नहीं निकल गया? जी साथ साथ रहना बच्चों, साथ साथ रहना। जी कहता बॉट, फिर गुड्स आ गई मेरे भाई, परचेजेस ऑन उधार फ्रॉम डी एक्सोडस। जी अब मुझे बताओ एंट्री क्या होनी है? जी बोले शाबाश। जी तारीख बताएं। पर चेरिस डेबिट कितने से? जी जी बच्चों नेक्स्ट जी, जी अच्छा कुछ बच्चों को आदत होगी क्रेडिटर लिखने की, ठीक है बिल्कुल ठीक है, सही है, ओके है, क्रेडिटर लिखें आप। जी आगे नाम लिख दीजिएगा बस। सर बताएं, पोस्टिंग करवाएं, पोस्टिंग करवाएं बच्चों। परचेजेस क्या हो गई है? बोलो शाबाश। कितने से? और सर जी ट्रेड पेबल ये अकाउंट नहीं बना हुआ। अच्छा अगर मैं ऐसे करूं, अगर आपके पास क्वेश्चन है ना, इसको अगर मैं शीट को ऊपर कर दूं तो कोई मसला तो नहीं? ओके ना? वो देखो ना क्वेश्चन होना ही नहीं है फिर। जी वैसे मैं इधर भी बना सकता हूं, लेकिन यार वो सारी चीजें एक ही जगह पे होना तो वो ज्यादा बेहतर है। एथिरक जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एथिरक जी, ये कहां से आ रही है? फॉरेन है? अच्छा जी, जी ये चाइना से। ये टैक्स क्रेडिट भी मिल गया। ये कब मिलता है? ये मिलता कब है वैसे टैक्स क्रेडिट? हैं? भाई ये मिलता क्यों है ये बताओ? डबल टैक्स, वो इस तरह की बात नहीं, बड़ी टैक्स रेट इस तरह की बातें। जी अच्छा जी, चलो चलो बहरहाल जी, चलो चलो बारह छोड़ो जी। अच्छा ठीक है, इसको हम भाई इसको कर दो ना, बंद कर दो। चलें अब आपने ना क्या उसका नाम है, खुद हिम्मत करके ना जरा उधर देखना है पेज पे। हाँ जी बताएं, एंट्री कर ली भाई हमने? हाँ जी अकाउंट कौन सा बनाना है बताएं शाबाश। अकाउंट कौन सा बनाना है बच्चों? ट्रेड पेएबल। ओके सर, ट्रेड पेएबल। हाँ नाम इसका जरा लिखते हैं ऐसे करके जी। ये डेबिट सर जी, और ये क्या? क्रेडिट जी। परचेजेस हमने लिखनी थी बच्चों इधर 414 से, इधर क्या लिखेंगे मेरे भाई? जी तारीख बताइएगा। इधर भी तारीख बताएं। अच्छा जी परचेजेस डेबिट। अच्छा मैं ना जरा इस तरह करके ना बस डी, बस समझ आएगी आप क्या हुआ ये? जी
जी इधर क्या जी, पेबल, क्रेडिट और डेबिट क्या होगा बच्चों, ये क्रेडिट ना, तो रेफरेंस में क्या आएगा, जो डेबिट वाली चीज है। डन बच्चों, और डन है सर जी, डन। सर जी सर क्वेश्चन है कोई? अच्छा नेक्स्ट जी, जुलाई 21 पे बताएं क्या हुआ। ये रिपीट हो रही है, ये वाली ये रिपीट हो रही है मेरे भाई। क्या था जी, रिटर्न गुड्स टू डी ई एफ जी ए। अच्छा कितने की बच्चों, 31 की। बताओ एंट्री बच्चों। जी ट्रेड पेबल क्रेडिट, हाँ डेबिट बच्चों, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, तारीख बताएं सर जी। इधर भाई इधर देखो जरा, ये सेम एंट्री हो जानी है जी। ट्रेड पेबल क्या क्या डी, हाँ जी कितना, 31। अच्छा नेक्स्ट बताएं, परचेज जी, ओके, ओ ठीक है बच्चों, ठीक है सर जी। मेरा ख्याल है काउंट तो बने हुए हैं, डीई का भी बना हुआ है और परचेज रिटर्न का भी बच्चों बना। जी बताएं जी, ट्रेड पेबल कितना जी, बोलो शाबाश, डेबिट कितने से, और बच्चों परचेज रिटर्न। भाई ये मैं इधर उधर जो हो रहा हूँ ये समझ आ रही है ना, है नहीं, ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ भाईजान, ये फ्रेम आ रहा है ना इधर कैमरे में जी। 31। अच्छा जी जी सर, इधर तारीख बताएं। सॉरी माजरत, ये डेबिट और ये क्या होगा बच्चों जी, कितना जी, तारीख क्या जी बच्चों, ठीक है जी। ये इस तरह वाला शॉर्टकट जी, आपने नहीं करना, पूरा लिखो। अच्छा जी इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ। अच्छा सॉरी, इधर मुझे तारीख लिखनी चाहिए थी। ट्रेड पेबल डेबिट और बच्चों इधर क्या आएगा, ओके सर, ओके मेरे भाई, ओ ठीक है जी। नेक्स्ट जी, कहता सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर ₹82 ऑन। अच्छा उधार का मतलब, ये क्रेडिट का मतलब उधार होता है, लेकिन अंधाधुंधी से लाइबिलिटी नहीं कह देना। अब चीजें हमने बेची हैं और अगले बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो ये हमारा रिसीवेबल है, लेकिन ये कोर एक्टिविटी वाला रिसीवेबल है। इसके साथ लफ्ज लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल। क्या लिख देंगे बच्चों, एक लफ्ज होता है जी क्रेडिटर, एक लफ्ज होता है बच्चों क्रेडिटर। उस बंदे को कहते हैं जिसको हमने पैसे देने होते हैं। क्या मेरी बात समझे हैं आप, क्या मेरी बात समझे हैं जी। इसके लिए लफ्ज एक और भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ट्रेड डेटर। उस बंदे को कहते हैं जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। इसके लिए लफ्ज क्या है बच्चों, चले वो बंदा जिसे अमाउंट देनी है। पूरी स्टोरी ये है कि जिससे उधार में खरीदी थी चीज, उससे पैसे, सही है ना, मैं पूरी बात नहीं बस समझ जाना आप। वो बंदा या पार्टी या पर्सन जिससे अमाउंट, अब पता नहीं रिसीव किस तरह उर्दू में लिखूंगा, अब वसूल, वाह जी वाह, जी ठीक है ना बच्चों, भाईजान ओ ठीक है, क्यों मरे मुक्के पड़े हो यार,
जी थोड़ा अग्रेसिव यार, अग्रेशन ये क्या है? क्या 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 कह रहे हैं? सादे बने नहीं, सादा मन तो ये नहीं होता कि आप में अग्रेशन ही ना हो, नहीं अग्रेसिव होने चाहिए यार बंदा, ये तो नहीं कि अग्रेसिव ये मतलब नहीं बाहर जाके 2-4 बंदों को छोड़े छोड़े मार दो मैं बड़ा अग्रेसिव, मतलब काम के मामले में, काम के मामले में, काम के मामले में। जी ये मैं रेस कर रहा हूं, अब ये रेस कर रहा हूं। जी बच्चों, हाँ जी किधर थे बच्चों? सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर ₹82 ऑन, जी पहले जनरल एंट्री बता दें, डेट बताइएगा जी। ट्रेड जी, ट्रेड रिसीवेबल नाम क्या जी इसका? जी कितना जी? नेक्स्ट जी कितना सर? मेरा ख्याल है जी ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, आपका भी यही ख्याल है जी? चलें जी, जी बच्चों डेबिट 82 और सेल्स क्या हो रही है बच्चों? तारीख बताएं बच्चों सर, डेट बताएं बच्चों सर। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया बच्चों? डेबिट, रेफरेंस बताएं जी। सेल्स क्या होगी बच्चों? रेफरेंस बताएं। ओके सर डन, इधर ही रखिएगा, इधर ही इनको नोट करने में जी। वो ठीक है भाई बच्चों, बस आपने ना साथ साथ चलते जाना है, क्या करना है जी? चलते जाना है, बस साथ साथ चलते जाना, जो जो काम करवाया जा रहा है बस करते जाएं, वो काम चाहे छोटा है, काम बड़ा है, काम आसान है, मुश्किल है, बस आपने आपका काम क्या है जी? बस उसे करते जाओ बस, ठीक है जी, आंखें बंद करके इंशाल्लाह जी। बाकी रिवीजन कैसे करनी है साथ साथ वो आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा, साथ साथ करवाता रहूंगा मैं, ठीक है जी, वो मेरे जिम्मे है सारी चीजें। आपका काम क्या बनता है बस बताओ, शाबाश, डेली का काम आपने बस करके आना है, कमिटमेंट है ना ये? बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पेपर पास हो जाएगा जी। बस हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी, हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी, हिम्मत कोशिश के बगैर नहीं होगा जी मेरे भाई। बस आपने ना एक कमिटमेंट करनी है, एक बात ना जेहन में बैठानी, अगली दफा दोबारा R1 की क्लास में नहीं आना, कि बस ये अज़म बना लो कि जी दोबारा मैंने ना बस R1 का चैप्टर क्लोज, ये दिन जो है ना, ये R1 का पेपर किस दिन होता है जी? ट्यूसडे वाला, ये कैंसिल हो जाना इंशाल्लाह बस, ठीक है मेरे भाई? ये ट्यूसडे वाला दिन पेपर होता है जी R1 का, कैप में कितने कौन से दिन बच्चों? ये इंशाल्लाह क्रॉस हो जाएगा, मेरी बात समझे हैं? और ट्यूसडे वाले दिन एक और पेपर भी होता है, उसे क्रॉस नहीं करना, ये आखिर में होता है ये वाला पेपर, ये इंशाल्लाह हमारा क्या हो जाना चाहिए, इस अटेम्प्ट में क्रॉस होना चाहिए। उस दिन क्या होता है? बी लॉ नहीं, R1 का वीक में दूसरे दिन होता है ना, और पहले वीक में दूसरे दिन किसका होता है? बी लॉ का जी। वो भी कुछ बच्चों ने दे दिया होगा, कुछ ने देना होगा इस अटेम्प्ट में, तो वो भी इंशाल्लाह क्रॉस ही है, मतलब ट्यूसडे वाला दिन क्रॉस, डन है ना? डन इंशाल्लाह, ये लिख लो, इस तरह कहीं करो, ये मोटिवेट करेगा आपको इंशाल्लाह, ऐसे क्रॉस कर दो कि ये बस ये इस दफा है बस। मैं पेपर वाले दिन की बात कर रहा हूँ, वो तुम ना दो, वो तुम्हें ऐसे क्रॉस करूंगा ना जी। एक दो दफा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे उठाने, ऐसे ऐसे लातों को पकड़ना है, ऐसे बालों को पकड़ना है, और एक बंदा वैसे साथ गिरने लगो तो जरा इस तरह ये उठा के उधर छोड़ के आना टेस्ट रूम के अंदर, जिसने अब टेस्ट नहीं देना ना जी। जी ठीक है, डर गया जी। 25 जुलाई
बताओ भाई 25 जुलाई को बताओ ना क्या किया है, जल्दी बताओ शाबाश। पेड एफ हो पेड एफ हर्ड्स अकाउंट बाय जी। बताओ बच्चों, पेड पेड के लफ्ज से पता चला कैश या बैंक क्रेडिट। डेबिट बताओ बच्चों, कौन से वाला, कौन से वाला, डेट क्या 25 जुलाई जी। लायबिलिटी कम हुई जी। ट्रेड पेबल बच्चों क्या हो गया, बोलो शाबाश, डेबिट हो गया। क्या हो गया सर, डेबिट। कितने से, अच्छा एफ हर्ड था ना। नेक्स्ट बताइएगा प्लीज, कैश क्रेडिट कितने से, जी। पोस्टिंग करवाएं भाई। ट्रेड पेबल ये रहा, ये क्या हो रहा है बच्चों बोलो, और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश ये रहा जी। इधर सर ट्रेड पेबल क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट, और रेफरेंस क्या, जो क्रेडिट हो रहा है वो इधर लिखते हैं आके जी। कैश क्या हो रहा है बच्चों, ओके सर, इधर ही रखिएगा भाई जी। अगली ट्रांजैक्शन बताइए प्लीज। कहता बी स्क्वायर पेड अस, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी किसी ने पैसे दिए यार। बी स्क्वायर पेड अस, हमें 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 पैसे दिए। ये बी स्क्वायर था कौन, ये डेटर था ना, ट्रेड रिसीवेबल, जिससे पैसे लेने थे। कहता जी पेड अस हिज अकाउंट इन, यानी कैश में पैसे मिले जी। बताइएगा प्लीज एंट्री, कैश डेबिट, और बच्चों क्या, डेट क्या है 31st। अच्छा इस तारीख को काट के लिखो जी 30 जुलाई, इस डेट को काट के लिखो 29 जुलाई, इस डेट को काटो लिखो 29 जुलाई। ये कॉन्सेप्ट जरा सही करवाना है बच्चों का। बच्चों का ये ख्याल होता है कि महीने के एंड पे ना आखिरी दिन कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती होती है, ये सही बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हमारा काउंटिंग पीरियड जो है ना वो कितनी देर का जी, बताइएगा जरा, एक महीने का। एंड कब हो रहा है 31 जुलाई पे, स्टार्ट कब होगा, क्या है कि काउंटिंग पीरियड के पहले दिन कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो, क्या जरूरी है कि काउंटिंग पीरियड के एंड वाले दिन कोई ट्रांजैक्शन हो, ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझे हैं जी। इधर क्या लिखा आपने 29 जुलाई, क्या किया, इसको सही करके क्या किया बच्चों, जी सर। कैश क्या हो रहा है, कितना, और क्रेडिट क्या, कितना सर जी, जी ठीक है सर, ठीक है भाई जी मोहतरम। नेक्स्ट अब बताएं, पोस्टिंग जी। कैश 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 कितना जी, और ट्रेड रिसीवेबल बी स्क्वायर जी। इसका अकाउंट बना बच्चों इधर जाके जी, कितना जी, ये लें जी, तारीख जी। इधर बच्चों जी, कैश क्या हुआ, डेबिट, और ट्रेड जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, डन, डन सर, डन जी। ये हमने क्या की है बच्चों, बोलो शाबाश, पोस्टिंग। ये हमने क्या की है बच्चों, पोस्टिंग, डन जी। इधर तक कोई मसला, ओके जी। जर्नल एंट्री होगी, फिर क्या हुआ बच्चों, पोस्टिंग, यानी लेजर्स में चीजों को हमने पोस्ट करना सीखा है। क्या करना सीखा है बच्चों, अच्छा जी।
अब हमने इससे ना नेक्स्ट एक काम करना है जी। ये जो टी काउंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना बच्चों, अब असल में हुआ क्या, ये टी काउंट्स में ना हम चीजों को पोस्ट करते गए। अब आ गया काउंटिंग पीरियड का एंड। अकाउंटिंग पीरियड का एंड किस दिन आया, बोलो शाबाश, 31st पे आके हमने अपने पीरियड को क्या करना, क्लोज, ताकि अगला अकाउंटिंग पीरियड क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। क्या मेरी बात समझे आप? हमने क्या करना है, हमने क्या करना बच्चों, हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करना ताकि अगला अकाउंटिंग पीरियड क्या हो सके, ऐसे से। अब हमने देखना है जी, हमने इसे ना बैलेंस करना है। क्या करना है बच्चों, हमने इसे क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। क्या करना है बच्चों, बैलेंस आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा भाई ये ना पार्ट बना दीजिएगा, ये लंबा हो जाएगा पार्ट।